नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के ताजा तरीन और आज के एक फ्रेश और न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरों के बारे में। आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल के पीएम बोले कि लिपू लेक की जमीन हमारी है, इसे लौटा दे भारत सरकार जल्द से जल्द। जी हाँ, बेहद बड़ी बात कही गई है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या कुछ पूरी डिटेल में खबर है। और साथ ही में सभी राज्यों ने क्वारंटाइन के नियमों में बेहद बड़े बदलाव कर दिए हैं। ये बदलाव बेहद जरूरी है आप सभी को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यात्रा करने से पहले आप सभी को ये सारी बातें जाननी पड़ेंगी। इसके बारे में आप सभी को बताएंगे और डिटेल देंगे। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर है कि एलजी के आदेश का पालन करेंगे, ऐसा कहते हैं अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, यहाँ पर जो फैसला लिया गया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य, जितने भी देश के राज्य हैं, उन सभी लोगों का इलाज होगा। इसके बारे में पूरी डिटेल में खबर आप सभी को बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि जापानी पीएम ने चीन की सुरक्षा के कानून पर सवाल उठा दिए हैं। बोले कि G7 समूह में हो हांगकांग पर चर्चा। जी और साथ ही आप सभी को बता दें कि इस भारतीय कंपनी की जो वैक्सीन है उसका एनिमल ट्रायल सेफ हो चुका है और अमेरिका फार्मा कंपनी से भी करार हो चुका है। बेहद बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही में बता दें कि अगले 6 महीनों में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की यहाँ पर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं योगी सरकार। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है। अगर आप सभी को भी जॉब मिली है फिलहाल के लिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और नहीं मिली है तो वो भी बताएं, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि अगले 6 महीनों में आप सभी को नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में बता दें कि अमूल की तरफ से एक और बेहद बड़ी खबर कि हल्दी के दूध के बाद अमूल ने उतारा तुलसी और जिंजर दूध। जी हाँ, ये भी प्रोडक्ट्स जो 25 रुपए में आप सभी को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप इस चीज को भी खरीदेंगे या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में बता दें कि ICICI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ, मात्र 500 रुपए में मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा कवर। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति पर बिहार में केस दर्ज हो चुका है। जी हां, आप सभी को बता दें कि पीएम मोदी और ट्रंप को बनाया गया है गवाह। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, किस प्रकार की ये रिपोर्ट है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहां पर पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए करें ऑनलाइन अप्लाई। जी हां, मात्र 3 दिन। जी हां, मात्र 3 दिन में आप सभी को अपने घर पर पैसा मिलेगा। बेहद बड़ी खबर है। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि कोरोना वायरस किसी सतह पर कितनी देर जिंदा रहता है, इसके बारे में आखिरकार अभी तक किसी को ढंग से पता नहीं चल पाया है। लेकिन आप सभी को हम चौंकाने वाला खुलासा बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सभी के होश भी उड़ सकते हैं। बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि चीन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, तो केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता से कही एक बेहद बड़ी बात। जी हां, उस बात के बारे में आप सभी को बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि दिल्ली में यहाँ पर मौसम सुहावना हो चुका है। आंधी और बारिश से यहाँ पर दिल्ली जो है वो झुमझुमा उठी है और बेहद ज्यादा तेज बारिश हुई है। इसके बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है और आप सभी को बताएंगे कि बाकी कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर मॉनसून आने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर। और सीधा बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बेहद बड़ी खबर पर। जी हां, आप सभी को बता दें कि नेपाल के पीएम बोले कि लिपू लेक की जमीन हमारी है, इसे लौटा दे भारत सरकार। बता दें कि लिपू लेक सीमा विवाद मामले में भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ दिनों से तल्लाखी तेज है। हालांकि इन दोनों देशों ने आपसी बातचीत से इस तनाव को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। इसी बीच बुधवार को नेपाल के पीएम KP शर्मा ओली ने एक बयान में कहा कि यहाँ पर लिपू लेक और काला पानी विवादित भूमि है, जिसका पूरा भूगोल ही भारत के कब्जे में। काला पानी में भारतीय सेना रखकर वहां से लिपू लेक और लिम्पियाधुरा पर भारत ने कब्जा कर लिया है। नेपाल के पीएम ओली ने कहा है कि सेना रखकर हमसे हमारी जमीन छीनी गई है। जब तक वहां भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं थी तब तक वह जमीन हमारे पास ही थी। सेना रखने के कारण हम उधर नहीं जा सकते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो यह कब्जा है। इस कारण हम बार बार अपने मित्र राष्ट्र भारत से कह रहे हैं कि वह जमीन हमारी है और हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। प्रमाण के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हमारी जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि सभी राज्यों ने क्वारंटाइन के नियमों में बेहद बड़े बदलाव कर दिए हैं। यात्रा करने से पहले आप सभी को दिशा निर्देश जानने बेहद जरूरी है। और आप सभी को बता दें कि दिल्ली आने वाले सभी हवाई, रेल और बस यात्रियों को अब 7 दिन के लिए अपने घर में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और वहीं सभी जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उनको पहले 7 दिन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा और उसके बाद 7 दिनों के लिए अपने घर पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जी हाँ, वहीं आप सभी को बताएं तो महाराष्ट्र में भी सेम ही रूल लागू है। लेकिन कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने हाथ पर आप सभी को मुहर लगवाना अनिवार्य है अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं। और साथ ही साथ कोरोना के कम प्रसार वाले राज्यों से लौटने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए अपने घर पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर 7 दिन नहीं बल्कि 14 दिन है। ध्यान से इस चीज को सुन लीजिएगा। और साथ ही बता दें कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर लोग 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटाइन
क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना पड़ेगा। बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 7 दिनों का ही रूल लागू है और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि हरियाणा में 14 दिन का रूल लागू है और इसी के साथ यहाँ पर 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग और तत्काल संबंध के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, विशेष रूप से विकलांग, अस्पताल में भर्ती मरीजों के तत्काल रिश्तेदारों को विशेष छूट दी जाएगी। जी हाँ, ये सब असम के लिए है। जी हाँ, अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बेहद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक की है और आप सभी को बता दें कि 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केसेस दिल्ली में हो जाएंगे, ऐसी बात कही गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला किया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में केवल दिल्ली वासियों का इलाज होगा। सोमवार को एलजी साहब ने दिल्ली की कैबिनेट का फैसला पलट दिया। साथ ही केजरीवाल ने आगे ये कहा कि यह समय मतभेद का नहीं है। एलजी साहब ने जो भी आदेश दिया है उसको लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को भी लागू किया जाएगा। इस पर कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर वाद विवाद नहीं करना है। सभी लोगों को और पार्टी के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम इस फैसले को लागू करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है और अभूतपूर्व भी चुनौती है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुधवार को एक बार हांगकांग की चर्चा कर चीन को खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इस बार G7 की बैठक में चीन के सुरक्षा कानून की निंदा हो और हांगकांग के हालात पर चर्चा हो। उनके इस बयान को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है और NHK ब्रॉडकास्टर ने बुधवार को यह जानकारी दी है। जापानी प्रधानमंत्री ने देश की सांसद डाइट में बोलते हुए कहा कि G7 समूह के नेता हांगकांग के लिए एक देश दो सिस्टम सिद्धांत को संरक्षित करने के लिए एक बयान जारी करना चाहिए। इसके तहत बीजिंग के प्रशासन के तहत यह ढांचा हांगकांग को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र का अधिकार देता है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 6 महीनों में प्रदेश में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की कार्य योजना तैयार कर ली है। उन्होंने अफसरों से कहा कि वे कामगारों और साथ ही साथ श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी बुधवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में 15 जून 2020 तक टूनेट मशीनों की जो है कार्यशील किया जाए उन सभी को। जी हाँ, और साथ ही साथ जिससे कि कम से कम समय में यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग का परिणाम प्राप्त किया जा सके। और जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया है कि हम जो है अगले 6 महीनों में 10 लाख लोगों को रोजगार तो देने ही वाले हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन बनाने में दुनिया की बड़ी से बड़ी फार्मा कंपनियां जुटी हुई हैं। अब भारत की कंपनी जिसका नाम है पैनासैया बायोटेक, उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है रेफाना इनक इससे हाथ मिला लिया है। पैनासैया बायोटेक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। साथ ही बता दें कि दोनों कंपनियों के बीच ये साझेदारी इन्फेक्टेड वायरस बेस्ड वैक्सीन बनाने के उद्देश्य से हुआ है और यह भारतीय कंपनी रेफाना के साथ मिलकर कोविड-19 के संभावित टीके की 50 करोड़ से ज्यादा डोज बनाना चाहती है, जिसकी 4 करोड़ से अधिक डोज अगले साल की आपूर्ति का यहाँ पर लक्ष्य बनाया गया है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की कोरोना काल में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के मकसद से अमूल ने बुधवार को 2 खास प्रोडक्ट्स यानी कि तुलसी दूध और साथ ही साथ अदरक दूध को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को देखते हुए नए प्रोडक्ट को पेश किया गया है और इससे पहले अप्रैल में अमूल ने हल्दी दूध और हल्दी लाटे को बाजार में उतारा था। अमूल ने हल्दी दूध को 200 ml की बोतल में लॉन्च किया था। इसकी कीमत 30 रुपए रखी गई थी। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए गोल्डन दूध अच्छा होता है। और आपको बता दें कि इससे पहले मदर डेयरी ने भी इसी तरीके के प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया था, जिसकी कीमत यहाँ पर 25 रुपए रखी गई थी। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की ICICI लोम्बार्ड ने फोन पे के साथ साझेदारी करके डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस कवर लॉन्च कर दिया है। ICICI लोम्बार्ड ने अनलिमिटेड ट्रिप्स के लिए मात्र 500 रुपए में सालाना ट्रैवल इंश्योरेंस कवर पेश किया है। इसमें आपको इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख रुपए का कवर मिल जाया करेगा। इसे फोन पे के जरिए ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है। इसके बारे में आपको बता दें कि यह ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है आपको बेहद सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे कि ट्रिप कैंसिलेशन, सफर करते समय घर में चोरी, कॉन्टैक्टिंग फ्लाइट्स जो है उनका छूटना और साथ ही साथ सामान का खोना आदि शामिल है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स आप सभी को मिल जाया करेंगे। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि बुधवार शाम को मौसम में आए बदलाव के बीच दिल्ली NCR में तेज आंधी चली है और फिर बारिश भी हुई है। तेज आंधी के चलते यहाँ पर जो है बहुत सारी जगहों पर छोटे छोटे जो है नुकसान देखने को मिले हैं, जैसे कि कई छोटे छोटे पेड़ पौधे वो उखड़ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भारी भरकम जो है नुकसान नहीं हुआ है। ये बस छोटी मोटी आंधी थी, लेकिन मौसम जो है वो काफी ज्यादा सुहावना हो चुका है। आपको बता दें कि नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली और इसके बाद आंधी संग बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। आप सभी को बता दें
दें कि यहाँ पर स्काईमेट वेदर के मौसम के जो वैज्ञानिक हैं महेश पलावत, उनके मुताबिक यहाँ पर उत्तर भारत में आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते आगामी शनिवार तक बारिश जो है वो संभावना उसकी जताई जा रही है। अब चलिए जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि चीन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, तो केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता से कह दी एक बेहद बड़ी बात। जी हां, आप सभी को बता दें कि उनके बयान पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी ट्विटर पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन वो वही इंसान है जिन्होंने बालाकोट हवाई हमले और 2016 में उरी मामले के बाद जो है वो सबूत मांगे थे। बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं ने सीमा पर गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के अपने संकल्प को दिखाते हुए पूर्वी लद्दाख के कुछ गश्त बिंदुओं से सांकेतिक वापसी के तौर पर अपने सैनिकों को वापस बुलाया। और वहीं आप सभी को बता दें कि इस मुद्दे पर दोनों पक्ष जो है वो बुधवार को एक और मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद जो है और जानकारियां हम सभी को मिल जाया करेंगी। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस के कारण अगर आपको भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तो आप भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और श्रम मंत्रालय के मुताबिक फुल केवाईसी वाले अकाउंट्स को मात्र 72 घंटों के अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी को ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहां पर सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है वो 3 दिन में पैसा आपका मिल जाया करेगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि देश में कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है और इस खतरनाक वायरस के चलते अब देश में 7,745 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। वहीं कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार चीन पर एक्शन की मांग दुनिया भर के देश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बेहद अहम खबर आती है बिहार से। आपको बता दें कि बेतिया से हैरान करने वाली खबर आ चुकी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यहां पर आपको बता दें कि मुराद अली खान ने बताया है कि सीजीएम कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डब्ल्यूएचओ के डीजी सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आरोप है कि इन्होंने मिलकर पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को फैला दिया है। आपको बता दें कि मुराद अली खान ने कहा है कि साक्ष्य के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में चली खबरें और यहां पर कई डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाया गया है। वहीं गवाह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी दिया गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 जून का समय भी दिया है। और आपको बता दें कि अभियुक्तों के तौर पर यहां पर आईपीसी की धारा 269 और साथ ही साथ 270, 71 और 302, 307, 504 और साथ ही साथ 120 बी के तहत मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि कोरोना वायरस किसी सतह पर आखिरकार कितनी देर तक जिंदा रहता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। चौंकाने वाला खुलासा है। चलिए पूरी डिटेल बता दें कि कोरोना मरीज के खांसने, छींकने या फिर बात करने के दौरान नाक, मुंह या फिर जो भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उन सारे ड्रॉपलेट्स को अपने तक ना पहुंचने दें। इसके लिए लोग जो है मास्क लगाते हैं और यहाँ पर हैंड में ग्लव्स भी पहनते हैं और साथ ही साथ कई लोग फेस शील्ड का भी यूज करते हैं। और आप सभी को बता दें कि बहुत सारी ऐसी भी संभावनाएं जताई जाती हैं कि अगर किसी सामान पर उनकी छींकों की जो बूंदें होती हैं वो चली जाती हैं और अगर उस सामान को आपने भी छू लिया है तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इसको लेकर पहले भी कई अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन में लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से आए हुए यहाँ पर एक नए अध्ययन में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। इसमें कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने को लेकर भी अध्ययन किया गया है। साथ ही साथ बता दें कि जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन में प्रकाशित शोध के मुताबिक कोरोना वायरस किसी सतह पर 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है और 10 घंटे के भीतर बड़े क्षेत्र में अपना प्रसार कर सकता है। लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी की इस नई स्टडी के अनुसार 5वें दिन के बाद संक्रमण में कमी दिखाई देगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।